हेलो एवरीवन, सो आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों हमारे इस वन शॉट में, जिसमें हम लोग आज आप लोगों से बात करेंगे कि आखिर कैसे आप लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, जिस तरीके के सवाल उसमें पूछे जाने वाले हैं, जिस तरीके की चीजें उसमें पूछे जाने वाली हैं, उन सभी को आप लोग कैसे एक ही वीडियो में कर सकते हैं कंप्लीट। और इस पूरी की पूरी वीडियो को अगर आप लोगों ने बच्चों बहुत डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ कंप्लीट कर लिया, देन डेफिनेटली पॉलिनोमियल से आप लोग आजाद हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों की इसमें। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारा पॉलिनोमियल का वन शॉट, जिसमें आप लोगों को एक एक करके मैं बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की हर एक चीज समझाऊंगा। जो जो वही चीजें पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में जरूरी हैं, यानी कि बिल्कुल भी इधर उधर की चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है उसको नहीं देखेंगे, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है सिर्फ उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे और उसके सवाल भी करेंगे। आइए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कांस्टेंट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती है, ऐसा बोलते हैं ना, सुना है तुम लोगों ने। तो यही बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती, सूधी कह रहा हूं मैं। तो अब ऐसा वो क्यों बोलते हैं, मतलब ऐसा वैसे होता है। तो मैं यहां से जो आप लोगों के पास पिन पॉइंट करना चाहता हूं वो क्या है कि ऐसी चीजें जो कभी भी नहीं बदलती हैं, जैसे दो की वैल्यू। दो को आप चाहे इंडिया में जोड़ना बच्चों, चाहे इंडिया के बाहर जोड़ना, चाहे कहीं पर भी आप जोड़ना चाहते हैं वहां पर जोड़िए। जो कि दो की जो वैल्यू आपको यहां पर मिलती है इंडिया में, वही हर जगह पे मिलेगी। सो दैट्स दिस इज द पॉइंट जो मैं आप लोगों के सामने यहां पे रखना चाहता हूं। तो पहली चीज तो ये हो गई बच्चों, क्लियर हो गई कहानी कि आप लोगों के पास जो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और कांस्टेंट को अगर डिनोट करना हो, जैसे मान लीजिए कभी कभी कांस्टेंट में कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर लिखा है 2x प्लस में 1 इक्वल्स 2 में y, ऐसे मान लीजिए कहीं पर कोई इक्वेशन लिखी हुई है। अभी आप थोड़ी देर के लिए इतना मानिए, ठीक है ना, या फिर आप इसको रहने दीजिए, आपके पास सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, मतलब एक और नई बन जाएगा, नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे मैंने 2x प्लस में 5 लिख दिया, इस तरीके नया। तो ये वाली जो जगह है वो चेंज हो रही है बस। लेकिन अगर आप लोग देखें तो जो वैल्यूज हैं, अगर मैं यहां पर 1 की वैल्यू को बोलूं तो 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। मैं 2 की बात करूं बच्चों, 2 भी कभी चेंज नहीं होता है। 5 की बात करूं बच्चों, वो भी कभी भी चेंज नहीं होता। जो वैल्यू उनकी है वही वैल्यू उनकी रहती है, कोई भी आकर के उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। दिस इज द मेन पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, ठीक है जी। तो सर कांस्टेंट का मतलब तो मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई भी एक नंबर लिखा हो और उसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज ना होती हो। अच्छा, कभी 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 ऐसा भी होता है, कुछ एक्सप्रेशंस में हम लोगों को डिनोट करने का साइन बताना होता है। कांस्टेंट को कैसे डिनोट करेंगे, तो आप लोग कांस्टेंट को डिनोट करने का, व्हेन एवर यू वांट टू डिनोट कांस्टेंट को डिनोट करने के जो साइन होते हैं वो होते हैं ए बी सी, इस तरीके से, ठीक है जी। और ये एबीसी कांस्टेंट को ही डिनोट कर रहे होते हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। अब मैं वेरिएबल की जब बात बताऊंगा तो वेरिएबल के बारे में ही बताऊंगा। कांस्टेंट को मैंने क्या बताया बच्चों, ऐसी चीज जो कि कहीं पर भी नहीं बदलती। आप कितने ही बड़े हो जाएं, अपनी मम्मी के लिए आप उनके बेटे ही रहेंगे, उनकी बेटी ही रहेंगे, उनके बच्चे ही रहेंगे आप, ठीक है ना। ये चीज कभी भी बदल नहीं सकती। इस तरीके के पॉइंट को हम लोगों को इस तरीके से समझ लेना चाहिए। लेकिन जब बच्चों मैं यहां पर बात करता हूं आप सभी लोगों से वेरिएबल की, तो देखिए वो गिरगिट की तरह काम करता है। गिरगिट की तरह कैसे काम करता है सर, रंग बदलता रहता है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। तो अगर बात मैं यहां पर करूं एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कभी आप किसी इक्वेशन में देखते हैं 1 आ रही है, कभी किसी इक्वेशन में देखते हैं 20 आ रही है, कभी किसी इक्वेशन में देखते हैं 25 आ रही है। दुनिया भर की चीजें आप अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, आप अलग अलग जगहों पर देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है बच्चों। वो वेरी कर रही है, वो चेंज वेरी कर रही है, यानी कि वो क्या है बच्चों, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू आ रही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये जो है पर्टिकुलरली आप लोगों के पास क्या है बच्चों, ये एक इस तरीके का, ये जो वेरिएबल है बच्चों, ये क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से बदल जाता है। कांस्टेंट क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से नहीं बदलता है, वो वही रहता है जो है, वो वही रहता है जो उसको होना चाहिए, वो वही रहता है जो उसकी वैल्यू थी, वो वही रहता है जो मेरे लिए, वो वही रहता है जो आपके लिए, वो वही रहता है जो किसी और थर्ड पर्सन के लिए। बट वेरिएबल इज डिफरेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी कंडीशन। क्लियर है बात।
चलिए, तो वेरिएबल के बारे में ही पता चल गया। और वेरिएबल को, कांस्टेंट को हम लोग बोल सकते हैं बच्चों क्या, कुत्ते की दुम, जो कभी भी सीधी नहीं होती, यानी कि वो कांस्टेंट रहती है, वैसी की वैसी रहती है। वेरिएबल गिरगिट की तरह है, रंग बदलता रहता है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। अगली बात, एक्सपोनेंट। बच्चों देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे वैसे 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे, मैं यहां पर भी आप लोगों को बता देता हूं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एक्सपोनेंट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनके बीच में जो है वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है उनको। मैं आपको एक बहुत क्लियर सी बात बता देता हूं, जैसे कि मैं बोलूं कि 2 और यहां पर मैं 5 लिख रहा हूं, तो मैं आप लोगों को एक बात यहां पर समझाना चाहता हूं बच्चों, आप लोगों को, कि ये जो 5 है, दिस 5 इज योर एक्सपोनेंट, दिस इज व्हाट एक्सपोनेंट। और लेकिन अगर मैं इस पूरे की बात करूं, जो यहां से वैल्यू निकल करके आ रही है क्या, 32, 2 की पावर 5 क्या होती है बच्चों, 32 होती है। दिस इज यू हैव व्हाट इज पावर, तो हम बोलते हैं 2 रेज्ड टू दी पावर 5, मतलब 2 की शक्ति को 5 बार कर दिया है, 5 गुना कर दिया, 2 की शक्ति को बढ़ा करके 5 कर दिया है, 2 रेज्ड टू दी पावर 5। तो वहां पर अगर मैं बोलूं एक्सपोनेंट क्या है बच्चों, जब ऐसा लिखा हो, एक्सपोनेंट जो है बच्चों वो क्या होता है 5, और जो ये पूरा कंप्लीट होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, पावर। इस बात को ध्यान में से समझ लीजिएगा। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बच्चों ये जो है आप लोगों के पास ये एक्सपोनेंट है, ध्यान रखिएगा, दिस इज एक्सपोनेंट एंड दिस कंप्लीट, इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे बच्चों आप लोग, इसको पावर बोलते हैं। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप लोगों से कोई एक्सपोनेंट की बात करता है बच्चों, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, देखिए जरा बात को यहां पर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब मैं यहां पर अगर बोलूं कि मैं x के एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूं इसमें, तो यहां पर 1 है, और यहां पर y का एक्सपोनेंट कितना है बच्चों, 2 है। यहां पर x का एक्सपोनेंट 1 है, यहां पर y का एक्सपोनेंट 3 है। यहां पर अगर मैं x के एक्सपोनेंट की बात करूं तो x की पावर यहां पर कितनी है बच्चों, 0, y की पावर भी कितनी है बच्चों यहां पर, 0। जब खाली कांस्टेंट लिखा हो तो हम लोगों को ये बात, यहां पर अगर वेरिएबल की कोई पावर पूछ रहा है हमसे, इसका मतलब देखिए इधर यहां पर सिर्फ 3 लिखा है, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में बच्चों कौन है, 1 है। 1 कब आता है, जब मैं किसी की पावर 0 कर देता हूं, तो मैं मान लेता हूं यहां पर x की पावर 0 होगी और y की पावर 0 होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई कहानी। तो मैंने इस तरीके से यहां पर लिख करके आप लोगों को दिखा दिया। एक्सपोनेंट को आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। और एक्सपोनेंट और पावर में आप लोग अब बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ज्यादा सोचे ना, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, कांस्टेंट को समझ लिया, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, वेरिएबल को समझ लिया, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, एक्सपोनेंट और पावर के बीच का डिफरेंस जो था वो भी हम लोगों ने यहां पर समझ लिया, और बेसिकली हम लोगों ने एक्सपोनेंट को भी समझ लिया है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है बच्चों टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चों। यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, इसे बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। अगर यहां पर मैं कहीं पर भी इक्वल का साइन लग जाए अगर बच्चों, इक्वल का साइन, तो ये क्या बन जाता है, व्हेन देयर इज एन इक्वल साइन, देयर इज एन इक्वल साइन, जब कभी भी इक्वल साइन लग जाएगा देन आप इसको क्या बोलेंगे बच्चों, तब आप इसको इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिकॉज देयर इज अ साइन ऑफ इक्वेट, इक्वेट करने के लिए साइन दे रखा हो तो आप इक्वेशन बोलते। बट अगर कुछ भी नहीं दे रखा, इक्वल का, बस सिंपल सी बात है, अगर इक्वल का साइन है तो इक्वेशन बोलेंगे, अगर इक्वल का साइन नहीं है बच्चों तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। बट टर्म्स की बात हो रही है यहां पर, जब टर्म्स की बात होगी तो मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों से। टर्म्स हमें देखिए, ऐसी चीजें जो माइनस, प्लस, माइनस, इस तरीके के नंबर, इस तरीके के साइन से जुड़ी होती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स। मतलब कि अगर मैं यहां पर लिख दूं 2x + 1, तो ये दो अलग अलग चीजें थी, ये दोनों कैसे जुड़ गई, प्लस के साइन से। तो जो जुड़ रही हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो यहां पर बच्चों कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई। मैं बोलूं 2x प्लस में 3y प्लस में 1, कितनी टर्म्स हो गई बच्चों, 3 टर्म्स हो गई। ये कहानी है बच्चों यहां की। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई कहानी। तो हम लोगों ने कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, एक्सपोनेंट हो, टर्म्स हो, जो बेसिक बातें हैं उन सभी को एकदम अच्छे तरीके से यहां पर समझ लिया। आगे की तरफ बढ़ता हूं, बात करता हूं आप लोगों से अब टर्म्स
को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहां पर देख लीजिए बच्चों, एक ही एक टर्म्स दे रखी है यहाँ पर, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो कमेंट में बच्चों जरूर लिख करके बताएं कितनी टर्म्स आई हैं। 1 2 3 4, यानी कि 4 टर्म्स यहां मिल गई, ठीक है जी। इसके बाद यहां पर बच्चों कितनी टर्म्स है मुझे बताइएगा। यहां पर बच्चों है सिर्फ 2 टर्म्स, ठीक है। इस तरीके की कहानी है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कॉफिशिएंट, बहुत बढ़िया चीज इन्होंने बोली आप लोगों से, कॉफिशिएंट। अब ये कॉफिशिएंट क्या होता है बच्चों? कॉफिशिएंट को भी बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझा जा सकता है अगर आप लोग मेरी इस चीज को समझें। जरा देखिएगा ध्यान से। मैं यहां पर आप लोगों को बोलता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में माइनस में 5, ये चीज लिखी हुई है। अब मैं बच्चों आप लोगों से यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी का भी कोफिशिएंट इज लाइक मल्टीप्लाइड नंबर। मैं इसको क्या बोल सकता हूं बच्चों? ऐसे बोल देते हैं इसको, मल्टीप्लाइड नंबर, या फिर आप ये बोल सकते हैं गुणनखंड, एक तरीके से बोल सकते हैं अगर आप हिंदी में बोलें इसे तो, या फिर मल्टीप्लाइड है उसे, या फिर उसका फैक्टर कह सकते हैं आप लोग। जैसे कि मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर का मुझे कोफिशिएंट बताइए, तो मैं इनडायरेक्टली आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रखा है, मुझे आप वो बताइए। तो आप क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। वहीं अगर आपसे कोई कह दे कि x का कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो x के साथ बच्चों क्या मल्टीप्लाई है? जब कुछ भी ना दिख रहा हो तो इसका मतलब क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई, प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो जो भी कांस्टेंट लिखा हो वही बता दीजिए। क्या है बच्चों कांस्टेंट? माइनस का 5 है। क्लियर हो गई कहानी? तो ये वाली बात, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कोफिशिएंट। अगर मैं यहां पर बात करूं, वो हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं बच्चों, तो आइए जरा, x माइनस 1 इंटू में 3x माइनस 4 आ जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3x का स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, फिर माइनस 1 की माइनस 4 से करेंगे तो प्लस का 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 4। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलूं तो 3 है, अगर मैं x का कोफिशिएंट बोलूं तो बच्चों माइनस का 7 है, अगर बच्चों मैं कांस्टेंट बोलूं या फिर x की पावर 0 का कोफिशिएंट बोलूं तो प्लस का 4 है बच्चों। तो ये कुछ कहानी है हमारे पास, तो ये कुछ कहानी है बच्चों हमारे पास। ओके, ये बात भी यहां तक की जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर भी आप लोग आगे भी कर सकते हैं, तो मैं इसकी भी मल्टीप्लाई, ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, ये आपको होमवर्क में, ये आपको कमेंट में करके बताना है मुझे, ठीक है ना? ये आपको कमेंट में करके बताना है, हालांकि बहुत ईजी है। अच्छा, इसको भी मैं ही बता देता हूं वैसे तो। देखिए यहाँ पर 5x माइनस 3 दे रखा है, उन्होंने पूछा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर दे ही नहीं रखा है। एक्स स्क्वायर बच्चों कब गायब रहा होगा? यहाँ पर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन वो गायब हो गया है। वो कैसे गायब हुआ होगा? जब उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या रहा होगा बच्चों? 0। तो यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो क्या रहा होगा? यहाँ पर 0 रहा होगा। दिस इज द पॉइंट वेयर मेनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड। बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन होना नहीं है। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, 2x माइनस 5 यहाँ पर बात करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई बच्चों हो रही है किसके साथ? 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1 इसके साथ। तो 2x की मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा? 4x का क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस का 6x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का 2x आ जाएगा। माइनस 5 करेंगे तो माइनस 10x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस 15x हो जाएगा, और माइनस 5 इसमें जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना? ओके जी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर हो जाएगा 4x का क्यूब माइनस का 6 और माइनस का 10 कितना होता है बच्चों? माइनस का 16x होता है। फिर 2x और 15 कितना होता है? 17x होता है यहाँ पर। फिर इसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा? 5 इक्वल्स टू में 0। अब तुमसे पूछा क्या गया है? तुमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो वो कितना दिख रहा है बच्चों? माइनस का 16। देख रहे हो बच्चों? तो यानी कि एक एक पॉइंट जो जो आपको चैप्टर में समझना है, मैं हर एक बात आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं और हर एक चीज को पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। एक भी बच्चा ये ना सोचे कि इसको देखने पर क्या मैं पूरा चैप्टर कर पाऊंगा। बिल्कुल ऑब्वियस आप लोग कर पाएंगे बच्चों। चलिए आप बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हम लोग व्हाट इज पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो एक ऐसा एक्सप्रेशन या फिर आप एक ऐसी इक्वेशन देखें जिसमें आप बस एक चीज पर पूरा फोकस करें। वो फोकस क्या होना चाहिए? वो होता है आप लोगों का एक्सपोनेंट
ऑफ एक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, आप ये बात बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है उसके एक्सपोनेंट के ऊपर आप लोग फोकस करें। जब भी एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल की बात की जाएगी तो हम लोग आप लोगों को कुछ बातें बताते हैं, वो बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल की जब कोई बात हो तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बच्चों हमारा नेचुरल नंबर, या फिर बहुत जगह आप लोगों ने लिखा दिखाई देखा होगा आप लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर, आप लोगों ने देखा होगा पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होता है, तो x की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, या तो उसकी पावर यहाँ पर आप लोग होल नंबर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, होल नंबर बोलेंगे, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे, या फिर आप लोग क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, आप लोग ये बात बोलेंगे, या तो ये इन दोनों में से कोई सी भी बात आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं सर, भाई 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर भी नहीं आ रहा है और फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि x की पावर 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, इस तरीके का कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास आ गया 3x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 1, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, 1 है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 0 है, तो इसका मतलब तो ये एक क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे लिए एक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों हो गया भाई पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी ये वाली एक सिंगल प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को बस ध्यान में रखना है कि जो x की पावर है, या फिर आप ये कह सकते हैं बच्चों जो वेरिएबल की पावर है, वो वेरिएबल की पावर यहाँ पे हमेशा क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, इस तरीके के नंबर्स होते हैं। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि आप लोगों के पास जो x जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर आ रही है, पावर मतलब पावर या एक्सपोनेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। इस बात पर हम लोग क्लियर रहेंगे, क्लियर है। अच्छा, यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ आ गया कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x प्लस 2, ऐसा कुछ आ गया, तो अल्टीमेटली बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, -1 हो जाती है, प्लस 2। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये भी ठीक है, इसके साथ 0 लिखा है, ये भी ठीक है, लेकिन बच्चों एक्स की पावर यहाँ पर कितनी आ रही है, -1 आ रही है। जब एक्स की पावर यहाँ पर बच्चों -1 आ रही है, इसका एक बहुत ही क्लियर सा मतलब है, बहुत क्लियर चीज है कि एक्स की पावर जो है नेगेटिव आ गई, जो कि एक होल नंबर नहीं होता है। जब ये होल नंबर नहीं होता है बच्चों, यहीं पे पकड़ेगा, उठा के ठसक दो इन्हें, ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए सर ऐसा कुछ हो गया, एक्स का स्क्वायर √x और 2 और प्लस में 4 आ गया यहाँ पर। अब √x का मतलब बच्चों क्या होता है, x की पावर 1/2, यहीं धर लिए गए, धोर लिए गए भाई, धोर लिए गए। कैसे धोरे गए, यहाँ पर ये धोरे ऐसे गए कि एक्स स्क्वायर √x दे रखा है, तो x की पावर 1/2 अगर कभी भी दे रखा है, इसका मतलब वो तो फ्रैक्शनल है, और फ्रैक्शनल एक होल नंबर हो नहीं सकता। जब फ्रैक्शनल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकता बच्चों, दैट मींस इसका मतलब ये पूरी तरीके से निकल करके आता है कि जब ये एक होल नंबर नहीं है तो मैं उसको पॉलिनोमियल कैसे कह दूं, हाउ, नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, ठीक है जी। आइए यहां पर बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं है, सीधी तरीके से सीधी बात यहां पर हो जानी चाहिए। कुछ होमवर्क में दूंगा ताकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी पूरी तरीके से एक्टिव रहें। तो देखिए पहला वाला जो है वो बोल रहे हैं कि ये क्या पॉलिनोमियल है, नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर x की पावर -1 दे रखी है, तो x प्लस में x की पावर -1 दे रखी है, यहीं पर धार लिए गए, क्या हो गया बच्चों, ये धार लिए गए, इनमें फिर बजेंगे बच्चों, ठीक है जी। यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर रूट दे रखा है, यानी कि x की पावर 1/2 है, विच इज फ्रैक्शन, तो इसका मतलब बच्चों ये भी क्या हुआ, धौर लिए गए। चलिए यहां पर बताइए ये क्या दे रखा है, ये क्यूब रूट दे रखा है, यानी कि y की पावर क्या दे रखी है बच्चों, 1/3 दे रखी है, यानी कि बच्चों ये भी क्या हो गए, धौर लिए गए, तो यानी कि ये भी गए। फिर इसके बाद अगर बच्चों हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो इसको तो पूरी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, x का स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो -4x + 3 अपॉन में, इसके अपॉन में भी x आ जाएगा, इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में भी। चलिए यहां से अगर हम लोग देखें तो ये वाली चीज तो फिर भी सॉर्ट आउट हो जाएगी कि x हो गया, चलो माइनस में इससे ये हट गया तो -4 हो गया। बच्चों इसकी इज्जत कब तक बचाओगे, इसकी वजह से बच्चों ये क्या हो गए, धौर लिए गए। तो बच्चों जब ये भी धौर लिए गए तो ये भी नहीं है, अब ये है क्या, ये है, तो ये आप लोगों को बताना होगा होमवर्क में, ये दोनों आपको बताने हैं बच्चों किसमें,
होमवर्क में। तो आपको एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था वो पॉलिनोमियल है या नहीं है इसके बारे में पुष्टिकरण करना था, वो हम लोगों ने आप लोगों को यहां पर करवा दिया है। 2 पार्ट आपको लिए बचाए हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। आइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। भाई देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्यों जरूरी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसलिए जरूरी है क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब हमें मिलता है, जब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें 2 तरीके से टर्म और डिग्री, इन दोनों के बेसिस पर हम लोगों को क्लासिफिकेशन करने के लिए मिलता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात भी करेंगे बच्चों। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूं तो सबसे पहले तो जब कभी भी आप लोग डिग्री की खोज में निकलें तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। ऐसी एक पोयम है जो अगर आप लोगों ने सुनी हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनी हो तो मैं बता देता हूं कि तू किस लिए हताश है, तू बढ़, तू आगे बढ़, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो आगे बढ़े। तो इस बस मतलब ऐसे ही याद आ गई तो हमने बता दिया आपको। तो डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री क्या कहती है। डिग्री बच्चों हमसे कहती है कि अगर आप लोग डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है। कभी भी कोई एक पॉलिनोमियल है, इन अ पॉलिनोमियल, आप यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं इन अ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब बच्चों सबसे पहले तो दिया हुआ एक्सप्रेशन या इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो ये चीज होती है इन अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज डिग्री। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूं 4x की पावर 3 और 4/5x प्लस में x की पावर 7। तो ये पहला है। तो अब आप लोग यहां पर देखेंगे कि x की पावर 3, तो इसका मतलब बच्चों डेफिनेटली इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों 3। पीछे से घूम के आएगा एक चांटा, पीछे से पट पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है बच्चों 7। तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी हो गई यहां पर अपने पास 7 हो गई। वहीं आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। 4x का जो है बच्चों स्क्वायर आ गया प्लस में x प्लस में 1/x आ गया। तो आप फट से क्या बोलेंगे, डिग्री जो हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है बच्चों 2। आपके फिर से पीछे से हाथ से आएगा, ऐसे पट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 1/x दे रखा है, x की पावर -1। ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। जो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है तुम उसकी डिग्री कैसे बता सकते हो। तो ये झूठ है। ये क्या हो गए बच्चों, धौर लिए गए। तो जब इनको धौर लिया गया तो अब आप लोगों को मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। ओके जी, क्लियर है जी। अब डिग्री के बेसिस पर हम लोग यहां पर बात करते हैं। मैंने डिग्री के बेसिस पर आगे भी इनका आंकलन कर रखा है, ठीक है जी, आंकलन हम लोगों ने कर रखा है इनका। आइए यहां पर बात करते हैं, यहां से कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से बोल रहे हैं ये वाली चीज, तो बताइए बच्चों यहां पर डिग्री कितनी है, 2 है। साफ सफा चट्ट दिख रही है बच्चों, यहां पर सफा चट्ट मामला है। सफा चट्ट मामला क्या है, 7x का स्क्वायर है -4x प्लस में 3 दे रखा है। x की पावर अगर हम देखें तो होल नंबर चमक रही है यहां पर। तो होल नंबर जब चमक रही है तो डायरेक्टली डिग्री पता की जा सकती है, और वो पता चल रही है। तो डिग्री कितनी हो गई 2। क्लियर हो गया। यहां पर अगर हम लोग बात करें ये तो देखिए कांस्टेंट नंबर है √3, इसका तो देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता। √3 कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट कुछ भी रखा रहे डजंट मैटर, बट बस जो x की पावर है उसके ऊपर फोकस करना होता है। x की पावर यहां पर 3 दे रखी है, यहाँ 2 दे रखी है, यहाँ 1 दे रखी है, यहाँ 0 दे रखी है। तो 3 2 1 0 सबके सभी क्या है बच्चों, होल नंबर है। इसका मतलब बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसलिए इसकी डिग्री बच्चों कितनी हो गई 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 3। तो आंसर कितना हो गया इसमें 3। ओके, तो x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 1, और ये देखिए एक कांस्टेंट है। तो बच्चों क्या है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है। तो अब आप लोग इसमें डिग्री चेक कर सकते हैं। तो कितनी है डिग्री कितनी है बच्चों, यहाँ पर 4 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है बच्चों इसमें 4। तो डिग्री कितनी हो गई बच्चों 4। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर भी ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल दे रखा है। हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो डिग्री कितनी हो गई बच्चों 5। यहां पर देखें तो भी डिग्री बच्चों कितनी हो गई यहां पर 9, क्योंकि प्रॉपरली z की पावर 9 दे रखा है, माइनस में 1 का मतलब क्या है, z की पावर यहां 0 दे रखी है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट, सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम लोग देखें एक्सपोनेंट पे तो क्या है 9 है। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग देम कि डिग्री जो है वो 9 हो जाएगी। ओके जी, चलिए थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि हम लोग पॉलिनोमियल को दो शाखाओं में बांट देते हैं।
कहाँ बांट देते हैं बच्चों? दो शाखाओं में हम लोग पॉलिनोमियल्स को जो है वो बांट देते हैं। जब हम दो शाखाओं में पॉलिनोमियल्स को बांट देते हैं बच्चों, तो इसमें एक बड़ी कमाल की चीज होती है। वो क्या होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इन दोनों पर मतलब ये पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल के दो बच्चे हुए, एक थी डिग्री एक था टर्म। दोनों ही अपने परिवार में बड़े बड़े थे और दोनों मतलब दो ही थे ये, और इन दोनों ने बोला कि अब तो हम अलग अलग हो जाएंगे, पॉलिनोमियल का बंटवारा कर लेंगे हम लोग। तो दोनों ने अपने अपने पैरामीटर पर बंटवारा कर लिया। दोनों कहते हैं कि भाई, ये कहता है कि मैं तो डिग्री के बेस पर जो जो मेरे हाथ आएगा वो मैं सब बटोर लूंगा। ये कहता है टर्म के नाम पर मेरे हाथ में जो जो आएगा मैं वो सब बटोर लूंगा। मैंने कहा बटोर लो भाई, क्या कर सकते हैं भाई, पॉलिनोमियल के घर का मामला है, इसमें कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, इनकी आपसी संपत्ति है ना, इस वजह से हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई डिग्री के बेसिस पर आप लोगों ने बांटना शुरू किया। सबसे पहले डिग्री की कहानी सुनते हैं। डिग्री आया मेरे पास, डिग्री आकर के बैठा, कह रहा बहुत दुख की बात है। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने मेरे से बोला कि पॉलिनोमियल के घर से आता हूं, बड़ा लड़का हूं और घर निकाला हो गया है। अच्छा, कमेरा कर दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा जी, तो कमेरा नहीं, क्या हो रहा, नियारा, नियारा कर दिया उन्होंने मुझे। घर पे पूछना अपने मम्मी पापा से ये नियारा वर्ड क्या होता है, तो उन्होंने बोला नियारा कर दिया उन्होंने मुझे। जी क्या नियारा कर दिया? मैंने कहा हाँ जी नियारा हो गया मैं। तो कहने लगे बड़ा दुख है। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा तुम्हारे भी तो बच्चे हैं डिग्री से। मैंने बोला तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। कह रहे हाँ हैं मेरे बच्चे। मैंने बोला उनके क्या क्या हाल हैं, उनके बारे में बताओ। कह रहा देखो पहले बताता हूँ अपने सबसे छोटे बच्चे के बारे में, जिसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कौन से घराने के हैं? पॉलिनोमियल के घराने के हैं। तो इस वजह से इसमें क्या लिखा आ रहा है बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में जब उन्होंने बताना शुरू किया, कह रहा है जब आप 3 को देखते हैं, 5 को देखते हैं, 7 को देखते हैं, ये सभी क्या हैं? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं हमारे। क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा जी, जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब देखिए, इसमें अगर मैं डिग्री की बात करता हूं, इसमें मेरा अंश कहां पर है? तो मैंने बोला डिग्री भाई साहब तुम्हारा अंश कहां पर है इसमें? तो उसने बोला आप उन्हें ध्यान से देखो, x की पावर वहां 0 लगी हुई है, 5x की पावर यहाँ पे 0 लगी हुई है, 7x की पावर यहाँ पर 0 लगी हुई है। कह रहे अच्छा, तो यहाँ पर डिग्री जो है वो कितनी है? 0 है यहाँ पर डिग्री। मैंने कहा हाँ अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला ये हमारा सबसे छोटा बेटा था कांस्टेंट, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर हमेशा डिग्री बच्चों क्या होती है? 0। मैंने कहा ठीक है चलिए। मैंने कहा और कौन कौन से बच्चे हैं? तो उन्होंने बोला लीनियर पॉलिनोमियल भी हमारा ही बेटा है। मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा तुम्हारे घर में एक वो वाला बेटा भी तो है जो खूब हुड़दंगबाजी करता है, किसी के समझ नहीं आता। उन्होंने बोला आप तो समझ ही गए। देखिए घर में, हर घर में एक शैतान बच्चा तो होता ही है। तो मैंने बोला वो कौन है आपके घर में? तो उन्होंने बोला कि उसका नाम है 0 पॉलिनोमियल। मैंने बोला अच्छा जी, ये शैतानी करता है? उन्होंने बोला हाँ जी बहुत शैतान है, और आजकल पूरे मोहल्ले को पूरी तरीके से इसने परेशान कर रखा है। मैंने बोला अच्छा जी, क्या करता है ऐसा? ये कहता है कि 0 है, तो अगर इसके साथ अब इससे अगर डिग्री पूछने जाओ तो बताता ही नहीं है, और किसी को समझ भी नहीं आती इसकी डिग्री। मैंने कहा कैसे जी, कैसे समझ में नहीं आती? तो उसने बोला x की पावर 7 लिख दो तो भी तो 0 ही आ जाएगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई में x की पावर 8 लिख दो तब भी 0 ही आ जाएगा। x की पावर यहाँ पर अगर 100 भी लिख दी और तब भी 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी 0 ही आ जाएगा। तो इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं हो पा रही है, ये डिफाइन ही नहीं कर रहा है डिग्री को। तो यानी कि मैं अगर बोलना चाहूं कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल की बात करना चाहूं तो 0 पॉलिनोमियल को, यानी कि 0 की अगर सिर्फ बात की जाए तो उसकी डिग्री जो होती है बच्चों, उसे आप क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? डिग्री क्या होती है बच्चों? नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गई कहानी? अच्छा, मैंने कहा चलो चलो वापस आओ, लीनियर पॉलिनोमियल पर वापस आ जाओ। तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जब कभी भी डिग्री जो है वो क्या रहे? 1 रहे। क्या रहे बच्चों? 1 रहे। यानी कि 2x + 1, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है बच्चों वो क्या है? 1 दे रखी है। यहाँ पर क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। तो हाईएस्ट कितनी है बच्चों? 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर है। तो 3x प्लस में 0 कह दीजिए। तो यहाँ पर भी हाईएस्ट कितनी है बच्चों? 1 है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? 1। और इसीलिए हम इनका नाम क्या रखते हैं? लीनियर रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी जाती है? यहाँ पर 1।
ठीक है ना, यानी कि डिग्री जो रहती है वो 1 रहती है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो आनी है वो यहाँ पर 1 आनी है। मैंने कहा और कौन कौन से बच्चे हैं घर में, उन्होंने बोला क्वाड्रेटिक भी है घर में मेरे। ठीक है जी, इतने महंगाई का ज़माना है, बच्चे काफ़ी सारे हैं तो मुश्किलात तो होती ही हैं। तो क्वाड्रेटिक की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मैंने बोला क्वाड्रेटिक की क्या पहचान है, कहते हैं कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 मिलेगी आपको। हाईएस्ट पावर जो है बच्चों 2 मिलेगी, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए। अगर आपने कभी बच्चों ऐसे लिख दिया तो यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, धौर लिए जाएंगे। वो बोलेंगे ये मेरा बच्चा तो है लेकिन क्वाड्रेटिक का नहीं है, इसका नाम क्वाड्रेटिक नहीं है, इसका नाम कुछ और है। मैंने बोला उसका नाम क्या है बताना जरा। उन्होंने बोला अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले क्वाड्रेटिक को समझा देता हूँ। यहाँ पर डिग्री जो रहती है बच्चों हमेशा क्या रहती है, ऑलवेज फिक्स्ड रहती है, 2 रहती है। क्लियर हो गई कहानी। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा अब अगर एक और कौन है आपका बच्चा, तो उन्होंने बोला क्यूबिक है अगला बच्चा हमारा। क्यूबिक क्या करता है, वगैरह करता धरता तो कुछ नहीं है खैर, और ज़रूरत भी कम ही पड़ती है इसकी, ठीक है ना, घर में। तो ये इसकी डिग्री जो है वो कितनी रहती है बच्चों, 3 रहती है इसकी डिग्री। मैंने बोला 3 है इसकी डिग्री, उन्होंने बोला हाँ जी 3 है इसकी डिग्री। तो मैंने बोला इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की रहती है वो 3 रहती होगी। उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल, अब आप हमारे परिवार को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तुम भी समझ रहे हो ना भाई इस कहानी को, बहुत दुखद कहानी है पॉलिनोमियल की। घर में बहुत बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आ गई, यहाँ पर 3 हो गई। मैंने कहा और भी बच्चे हैं, कह रहे हाँ हैं और भी बच्चे, बाई क्वाड्रेटिक भी है। यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी रहती है, डिग्री जो है यहाँ पर बच्चों 4 रहती है। मैंने बोला अच्छा जी और भी है कोई। उन्होंने बोला जीरो पॉलिनोमियल के बारे में तो देखो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत परेशान करके रख रखा है इसने। इसकी डिग्री क्या रहती है मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ, लेकिन इसकी डिग्री क्या रहती है, नॉट डिफाइन रहती है। इसकी डिग्री ही डिफाइन नहीं हो पा रही है, हम बहुत टाइम से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लड़का जो है वो धूम्रपान करता रहता है, इधर उधर के नशे में पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी समझ नहीं रहा है, इसलिए ये नॉट डिफाइन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो गई कहानी। चलिए अब यानी कि यहाँ पर सारे बच्चों को अगर मैं बताऊं तो उनके सारे बच्चे कौन कौन है बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल जहां पर डिग्री नॉट डिफाइन है, कांस्टेंट में डिग्री 0 है, लीनियर में डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, क्यूबिक में डिग्री 3 है, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 है। इन बातों को हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। फिर क्या हुआ, डिग्री भाई साहब जो थे वो मेरे घर से उठ के कहीं और चले गए, कहीं और अपना दुखड़ा गाने गए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर मेरे घर पे कौन आए, टर्म आए। तो मेरे घर पे जब टर्म आए, अरे यार लेकिन ये तो ये बोल रहे हैं कि पहले इनके नाम बताओ, तो जाने से पहले मुझको वो एक टेस्ट दे गए। अभी टर्म नहीं आ पाए, टर्म को बीच में कुछ काम पड़ गया रास्ते में, तो ये आए मेरे पास। इन्होंने बोला कि देखो अब आप समझ तो गए हो हमें, तो एक छोटा सा टेस्ट भी दे दो आप हमें। मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि बताना जरा कौन कौन सी इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये एक पॉलिनोमियल है ही है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, क्यूबिक हो जाएगी। मैंने कहा हाँ जी। फिर यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ वाई की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये देखिए यहाँ पर रूट एक्स दे रखा है बच्चों, तो बच्चों ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो हाउ कैन आई फाइंड डिग्री। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों -6, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर की डिग्री हम लोगों ने कितनी बोली थी, वो होती है 0। चलिए इसकी बात करें बच्चों, तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक। इसकी बात करें तो अपॉन में है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बच्चों। इसकी बात करें तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि अपॉन में वेरिएबल दे रखा है। कहानी खत्म हो गई यहां तक की। फिर बच्चों यहां पर अब आप लोगों को ये खुद करके दिखाना है, ये होमवर्क में है। ये क्या है बच्चों, आप लोगों के लिए होमवर्क में है। आगे की कहानी, फिर बच्चों मेरे घर पे आए टर्म ने कहा बहुत परेशानी है, महंगाई का जमाना है, रोजगार मिल नहीं रहा है, ऐसे ऐसे बहुत रोने लगे मेरे पास आके। मैंने बोला हुआ क्या, कह रहे मैं पॉलिनोमियल के परिवार का हूं। मैंने बोला हाँ आप पॉलिनोमियल के परिवार के हैं, मैं जानता हूं। तो उन्होंने बोला कि घर निकाला हो गया है, न्यारा कर दिया है, डिग्री को भी और मुझे भी, हम दोनों ने अपने अपने अलग अलग बेसिस पर परिवार में से जो जो मिला वो रख लिया। तो मैंने कहा तुम्हें क्या क्या मिला है, कह रहे हमारे कुछ बच्चे हैं, जो संपत्ति थोड़ी बहुत थी वो मिल गई है, हमारे कुछ बच्चे हैं बस उन्हीं को पालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैंने बोला बताना जरा कौन कौन से बच्चे हैं। तो कह रहे पहला बच्चा है मेरा मोनोमियल। मोनोमियल कौन होता है, तो मैंने कहा देखो टर्म्स को जब हम लोगों ने सीखा था
तो टर्म्स पे कहा था कि जितनी भी अलग अलग चीज़ों को आप क्या कर रहे थे, एक साथ मिला के लिख रहे थे। जैसे मान लीजिए अलग अलग चीज़ें क्या थी, जैसे कि यहाँ पर 2x था और 1 था, इन दोनों को जोड़ दिया था। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि ये क्या थी बच्चों, 2 टर्म्स बन गई थी। तो अब यहाँ पर अगर ये टर्म्स बन गई थी, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मोनोमियल, यानी कि यहाँ पर मोनो का मतलब जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 1, यानी कि सिंगल, यानी कि 2x हो गया, 3x का स्क्वायर हो गया, 4x हो गया, 5 हो गया, सिंगल सिंगल टर्म, सिंगल सिंगल टर्म। तो वो कह रहा है पूरी तरीके से अकेला है, मोनोमियल जो है परेशान रहता है, दिन भर उसका दिल नहीं लगता, परेशान रहता है, रात को नींद भी नहीं आती, बहुत परेशान है मोनोमियल। क्यों? मैंने कहा क्यों? कह रहा बताया तो, अकेला है, अलोन है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये है मोनोमियल की कहानी। फिर मैंने कहा और कौन बेटा है आपका? उसने कहा सबसे सुखी जो है वो है बाइनोमियल। मैंने कहा बाइनोमियल सुखी है? तो उसने बोला हाँ बाइनोमियल सुखी है। मैंने बोला कैसे भाई, बाइनोमियल कैसे सुखी है? तो उसने बोला बाय का मतलब होता है 2। क्या होता है बच्चों बाय का मतलब? बाय का मतलब होता है 2। तो मैंने बोला कि सुखी कैसे है? कह रहा 2 लोग हैं ना वो, और वो भी अलग अलग हैं, मतलब कि अपोजिट जेंडर है, तो दोनों सुखी रहते हैं। मैंने कहा अरे वाह, यानी कि 2 लोग एक साथ दिखते हैं? उन्होंने बोला हाँ, ये जोड़े में ही दिखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाए या फिर 3x का स्क्वायर प्लस 2x हो जाए, मतलब 2 तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो मैंने बोला यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि इसकी ज़िंदगी बहुत सुखमय चल रही है, इसे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है इसकी लाइफ में। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है, चलो। क्या मैंने कहा एक बच्चा तो बहुत सुखद है। तो मैंने कहा कि फिर और बच्चों के बारे में क्या है? कह रहा और बच्चों ने तो बहुत और भी आगे बढ़ गए हैं। बताता हूँ अब कैसे बढ़ गए। तो अगले वाले बच्चे के बारे में क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि अगला वाला बच्चा खूब रंगीन है। तो कहते हैं कि भाई ये बोलते हैं कि इनके घर में 2 तो थे ही है, बाइनोमियल के बाद पहले इन्हें हम बाइनोमियल ही कहते थे, लेकिन फिर इनके घर में एक नन्हा सा बच्चा हुआ, तो अब ये क्या हो गए हैं, अब ये 3 हो गए हैं 2 से। तो यानी कि यहाँ पर अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, जब कभी भी 3 चीज़ें आपको लिखी हुई दिखाई दें तो आप इन्हें क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। मोनोमियल था सिंगल, अकेला, दुख में डूबा हुआ, साथी छोड़ गया है। बाइनोमियल में दोनों साथ में थे। अब ट्राइनोमियल में एक और अगली स्टेज है, उनका एक बच्चा भी हो गया है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 3x का क्यूब प्लस में 2x प्लस 1, इस तरीके की कहानी भी यहाँ पर चलती रहेगी। तो 3 दिखें तो आप लोग हमेशा क्या बोलेंगे, क्या है ये बच्चों, ट्राइनोमियल। मैंने बोला अगला वाला, कह रहे हैं कि ये बाकी सब अपने ही परिवार पर, मतलब पॉलिनोमियल यानी जहाँ से आए थे उन्हीं के नाम पर ये लोग जा चुके हैं। मैंने बोला हैं? कह रहा हाँ ऐसे ही चल रहा है इन लोगों का। कह रहे तो हम लोगों ने भी इनके दादा का नाम ही इनको दे दिया, उनका नाम भी पॉलिनोमियल ही रख दिया। बहुत जितने भी आ जाएं, अब जितने भी बच्चे हों, क्योंकि हमारे जो फादर हैं यानी कि हमारे जो पॉलिनोमियल जी हैं उन्होंने तो यही काम किया, डिग्री भी हुआ, पॉलिनोमियल भी हुआ, फिर डिग्री के बहुत सारे बच्चे हुए, अब पॉलिनोमियल के, अब टर्म के बेसिस पर भी बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। तो टर्म ने कहा मैंने तो इनके दादा का नाम ही रख दिया, तो अपने आप ही सब लोग सुलट लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 3 से बड़े कितने भी मिल जाएं आपको, आप उन्हें पॉलिनोमियल कह दोगे? तो उन्होंने बोला हाँ जी आप पॉलिनोमियल कह दीजिए। मैंने कहा तो मतलब कि 4x का क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर x प्लस में 1, तो ये 4 दिख रहे हैं, तो मैं इनको क्या कह दूं, पॉलिनोमियल कह दूं? मैंने कहा हाँ जी कह दीजिए, हमने यही नाम रख दिया, दादाजी का नाम ही दे दिया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो इनको बोल देते हैं क्या बच्चों, पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो ये थी इन दोनों की घर घर की कहानी। अगर यहाँ पर हम लोग चारों बच्चों को साथ में रखें तो इस तरीके के कुछ हैं। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर वो मुझसे बोलते हैं, मुझसे कहते हैं कि कुछ हमें एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, कैसी बात कर दिया आपने, आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज, पहला वाला क्या है, पहला कहता है कि मोनोमियल हो यानी अकेला हो और डिग्री 1 हो। तो मैं 2x बोल देता हूँ, अकेला है, डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है जी। दूसरा कहते हैं कि मोनोमियल हो, डिग्री 5 हो, यानी कि एक ही लिखा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3x की पावर 5 लिख दी। अब आप में से कोई बोलेगा सर x की पावर 5 अगर खाली लिख देते तो क्या काम नहीं चलता? तो भी काम चलता, ऐसे भी काम चल जाएगा। थर्ड वन क्या है, बाइनोमियल हो और डिग्री कितनी हो, 20 हो बच्चों। तो बाइनोमियल का मतलब तो हम दो, यानी कि x की पावर 20 हो गई और प्लस में 1 लिख दिया, 2 हो गए।
फोर्थ वन क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल यानी 3 होने चाहिए, 3x का क्यूब हो गया प्लस में 2x प्लस में 1 आ गया, ट्राइनोमियल भी हो गया और डिग्री भी कितनी हो गई बच्चों यहाँ पर 3 हो गई। क्लियर हो गई कहानी? मेरे हिसाब से अब कहानी जो है वो पूरी तरीके से क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है जी, चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कि ऐसे सवाल के बारे में जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है उन सभी का मिक्सचर का एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगा। आइए जरा, क्या मिक्सचर है ये? वो कहते हैं कि ये चीज लिखी हुई है x का क्यूब प्लस में 2x प्लस में 3 माइनस में 7/2 x की पावर 2 माइनस में x की पावर 6। तो मैंने बोला 5 था, 5 सबके अपॉन में है, तो मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, इधर भी लिख देता हूँ, इधर भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर सब कुछ एकदम अलग अलग हो चुका है। अब यहाँ पर वो हमसे पूछते हैं कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों डिग्री तो यहाँ पर आप लोगों को साफ दिख रही है, हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है यहाँ पर 6 दे रखी है, तो यहाँ पर मैंने लिख दी, क्योंकि एक पॉलिनोमियल भी है तो डायरेक्टली डिग्री लिख सकता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, बच्चों देखिए एक्स की क्यूब यहाँ पर ये लिखा है, एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/5 हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? फिर उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 का कोएफिशिएंट बच्चों पूरी दुनिया यहाँ पर देख पा रही है, अब कितना है बच्चों -1 है। फिर द कांस्टेंट टर्म, अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं बच्चों तो वो कितनी आ रही है यहाँ पर 3/5 आ रही है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। हम लोगों ने जो सीखा वो यहाँ पर अप्लाई करना भी हम लोगों को आ गया है। ठीक है जी, हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पहले पढ़ा, फिर पॉलिनोमियल के 2 बच्चे हुए, डिग्री और टर्म उनके बारे में पढ़ा, फिर उनके परिवार के बारे में भी जाना, और फिर अब हम लोग सक्षम हैं पॉलिनोमियल को देख करके समझने के लिए और उसमें अब आगे और बढ़ने के लिए अब हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सक्षम हो चुके हैं। आइए बच्चों जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे होते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले इसको बात को समझ लेते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं देखिए, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिनोमियल। अब इसका जीरोज क्या है? जीरो से आप लोग समझ रहे हैं, जीरो का कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, मतलब एक ऐसा नंबर जो दिए हुए पॉलिनोमियल को क्या कर दे, इक्वल टू 0 कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोबारा से आप लोगों के साथ बोलना चाहूंगा, एक ऐसा नंबर जो दिए हुए पॉलिनोमियल में अगर मैं पुट कर दूं वेरिएबल की जगह पर जाकर के, तो वो उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। और अगर वो ऐसा कर देता है, अगर वो ऐसा कर देता है, तो मैं ऐसे नंबर को मैं जीरोज बोलता हूं। तो क्या ये इसका जीरो है बच्चों या नहीं है? इससे पहले मैं आप लोगों से यह बात जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को वैल्यू पुट करनी आती है इसमें? अगर मैं आपसे बोलूं कि px की जो वैल्यू है बच्चों वो 3x का क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 5 दे रखी है, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहता हूं तो आप मुझे बताइए कि मैं अगर आप लोगों से कह दूं कि P2 तो P2 जो है बच्चों वो क्या है, तो मैं 2 का क्या रखूंगा, यहां पर क्यूब रख दिया, माइनस में 2 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, प्लस में 6 इंटू में कितना हो जाएगा 2, माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने x की जगह पर यहां पर क्या रख दिया बच्चों, 2 रख दिया x की जगह पर। जब मैं x की जगह पर यहां पर 2 रख देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब बस मैं जानना चाहता हूं ये जो पॉलिनोमियल है वो x की वैल्यू 2 पर क्या पोजीशन रखता है अपनी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 8 आ जाएगा, फिर माइनस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस में 5, 8 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 24, -8 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया, -13 प्लस का 12 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 24 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ पर 23 बचेगा। दैट्स ऑल। क्या है बच्चों ये, दैट्स ऑल। यहाँ पर अब और कुछ नहीं बचना है। तो यानी कि ये तो बात मुझे पता चल गई कि किस तरीके से मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूं। अच्छा सर ये भी करके दिखाएं फिर। देखिए बच्चों, तो px की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आप लोगों को, x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3। अगर मुझसे यहाँ पर 2 बोला जाए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 रखता हूं इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2 माइनस में 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, इससे ये गया, तो बच्चों देखिए ये इक्वल टू कितना आ रहा है, इक्वल टू में आ रहा है P2 माइनस का 3। तो दैट्स ऑल बच्चों, ये इसका आंसर आ रहा है। आइए और आगे चलते हैं। P9 पूछ रहा है वो, ठीक है ना, P9 भी मैं निकाल के दिखाता हूं क्योंकि मैं हर एक चीज चाहता हूं आप लोगों को समझ में आए। अगर मैं px की बात करूं, पहले मैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख देता हूं,
बड़ी वाली पावर जो है उसको आगे रख देते हैं। -2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 3x आ जाएगा, माइनस में 5 आ गया। तो अगर मैं P9 लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 3 यहाँ आ जाएगा 9 और माइनस में 5 आ गया। तो 9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 81, माइनस का 2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 हो गया, माइनस में 5 हो गया। इसका जब बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 162 आ जाएगा, प्लस में 27 माइनस 5 आ जाएगा। तो माइनस का 162 माइनस 5 अगर बच्चों में 27 में जोड़ देता हूँ तो प्लस का 22 हो जाता है वो, और प्लस के 22 को अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो बच्चों माइनस का 140 मुझे यहाँ पर मिलेगा। क्लियर हो गई कहानी? तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि कभी भी अगर मुझे पॉलिनोमियल में ये नंबर जाके रखना है तो कुछ नहीं करना है, बस इस x की जगह पर जाकर के उस नंबर को मुझे रख देना है बच्चों। क्लियर हो गई कहानी? सिमिलरली ये भी आप करेंगे, ये बच्चों क्या हो गया आपका होमवर्क, ये भी बच्चों आप लोग करेंगे, ये भी क्या हो गया बच्चों आपका होमवर्क। ठीक है जी। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि अभी तक जो भी मुझे पॉलिनोमियल मिल रहा था, जैसे मान लीजिए अभी मुझे एक चीज मिली कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, या फिर मैं आप लोगों के सामने एक पर्टिकुलर इक्वेशन ही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ओके ओके, माइनस का 5x -2 और ऐसे ही कर देते हैं, 6 कर देते हैं यहाँ पर। लीजिए, तो आप लोगों के पास बच्चों ये चीज दे रखी है, एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि x इज इक्वल्स टू में -2, क्या ये जो x इज इक्वल्स टू -2 है क्या वो इसका सोल्यूशन होगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं आप यहाँ पर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे इसकी जगह पर, जैसे अभी तक आप लोगों ने रखना सीखा। जब आप रखेंगे यहाँ पर आकर के तो माइनस के 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 5 इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 2, प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस में 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ गया, माइनस में 10 आ गया, कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर हम लोग बात कहें तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 0 आ रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप लोगों के पास ये जो px है ना, मुझे आप ये भी बताइए क्या इसका जीरोज जो है वो क्या -3 भी है इसका जीरोज? मैंने बोला आइए जरा पता कर लेते हैं अगर -3 है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने -3 का क्या किया बच्चों स्क्वायर किया, प्लस में 5, यहाँ पर भी -3 लिखा, प्लस में 6, -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, माइनस का यहाँ 15 आ गया, प्लस का 6, इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चों तो 15 आ गया, और माइनस का 15 पहले ही दे रखा है, कैंसिल आउट किया तो बच्चों कितना आ गया 0। यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का मेरे पास -2 और -3 दोनों के दोनों ही आंसर हैं। और क्या आंसर है, 0 लेकर के आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूं ये दोनों के दोनों इसके जीरोज हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब बस थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, हालांकि 10th क्लास में आप लोगों से पूछा जाएगा, बस हल्का सा मतलब है, ठीक है। कभी अगर मान लीजिए बाई चांस अगर पूछ लिया गया तो एक्स एक्सिस पर बच्चों, ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस पर दिया हुआ ग्राफ जितनी बार टकराएगा उतने ही उसके क्या होते हैं बच्चों जीरोज होते हैं। जैसे इस दिए हुए में ये 3 बार एक्स एक्सिस पर टकरा रहा है, ये ग्राफ, ये क्या है ग्राफ, कितनी बार टकरा रहा है बच्चों 3 बार टकरा रहा है, तो 3 इसके जीरोज होंगे। तो यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो बच्चों यहां पर कितनी बार टकरा रहा है, 1 बार, तो हम क्या बोलेंगे 1 0। यहां पर बच्चों कितनी बार टकरा रहा है 1 और 2, तो क्या बोलेंगे 2 जीरोज। यहां पर कितनी बार 1 2 3, तो कितने हो गए बच्चों 3 जीरोज। यहां पर देखेंगे 1 2 3, तो कितने हो गए बच्चों 3 जीरोज। कहानी समझ में आ रही है? चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को अब जो है होमवर्क में दूंगा, क्योंकि आप लोग अब समझ चुके हैं कि जीरोज क्या होते हैं। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दे रखा है P2 P-1 P-3 P0, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज। वो बोल रहे हैं कि क्या ये जो जीरोज है इस जीरोज, क्या जीरो जो है वो इसका जीरोज है। आपको इसके बारे में आंसर करना है और ये आंसर मैं आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूं। आपको बस ये देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पर आंसर आप लोगों का क्या है 0 आ रहा हो। आंसर क्या आ रहा हो बच्चों 0 आ रहा हो। अगर ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसा है, तो आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि दिए हुआ ये जो 2 होगा वो इसका जीरोज है, -1 होगा जीरोज है, -3 जो होगा वो जीरोज है,
जीरो जो होगा अगर मैं जीरो रख दूं तब जीरो आ जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। तो इस तरीके की बातों को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चेक वेदर -2 और 2 आर द पॉलिनोमियल आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए भाई x+2 दे रखा है, अगर मान लीजिए मैं इसमें x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो यहाँ पर ये चीज़ क्या मिल के बन के आ जाएगी 2+2 जो कि 4 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। तो x की वैल्यू 2 जो है वो तो बिल्कुल भी इसका जीरोज नहीं है। वहीं पर अगर बच्चों मैं बोलूँ कि x+2 और यहाँ पर मेरे से कोई बोले कि x की वैल्यू -2 को रख के देखो तो -2 + 2 करेंगे तो बच्चों इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मतलब बच्चों ये हो रहा है कि x की वैल्यू -2 + 2 यानी कि 0 आ गया। यानी कि x+2 का अगर मैं जीरोस की बात करूं, अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं तो वो क्या है, वो -2 आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है आप लोगों के पास, -2। अगर यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, -2। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों कभी भी किसी भी, अब यहाँ पर नई बात आई है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग कोई जो वैल्यू दे रखी थी हम लोगों को, हम वो उसमें पुट करके देख रहे थे और वो बता रहे थे कि अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम उसको बोल रहे थे कि ये तो बच्चों इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका जीरोज है। लेकिन अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि दिए हुए पॉलिनोमियल का कैसे पता लगाएंगे कि उसका जीरोज क्या है। तो 9th क्लास में आप लोग सिर्फ लीनियर का पता लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक का भी पता लगा सकते हैं। तो हम लोग जरा देखते हैं कैसे पता लगाएंगे आप लोग। यहाँ पर तो x-3 दे रखा है, आप क्या करिए इक्वेशन को ही इक्वल टू 0 कर दीजिए, इस इक्वेशन को ही इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब अगर आप लोग मान लीजिए करना चाहते हैं वेरीफाई, अगर बच्चों आप लोग क्या करना चाहते हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं वेरीफाई तो कैसे वेरीफाई करेंगे, आपके पास क्या था, x-3 था। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है वो यहाँ रख दीजिए, तो 3 - 3 देखिए 0 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो आप लोगों ने वैल्यू निकाली है ये पूरी तरीके से सही है, ये जीरोज है। कभी भी जीरोज निकालने हो तो इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन को हम लोगों को इक्वल टू 0 रख देना होता है। जैसे दूसरा वाला है x+2 इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू जो आ गई वो -2 अपॉन में कितनी आ गई है, यहाँ पर 3 आ चुकी, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 अपॉन में 3 आ रही है। जब ऐसा हो रहा है बच्चों तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो, मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं आप लोगों को बच्चों, ठीक है ना। तो 3x प्लस में 2 था तो मैं 3x की जगह पे क्या रखना है, -2 अपॉन में 3 और प्लस में 2। तो इसने इसे लपेट दिया तो यहाँ कितना बचा, -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वल टू बच्चों 0 आ रहा है। यानी कि ये चीज बिल्कुल हम लोगों ने सही कैलकुलेट की है। वेरीफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है कि डायरेक्टली जो इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन दी गई थी उस मेन इक्वेशन में जाकर के रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो उसका जीरोज है, अगर इक्वल टू जीरोज नहीं आ रहा है तो वो उसका जीरोज नहीं है। ठीक है जी, आइए यहां पर बात कर लेते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ दिस। कभी भी बच्चों px, ये एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म दे रखी है। ये क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ये, वन वेरिएबल वाली जनरल फॉर्म है ये, वन वेरिएबल वाली। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग यहां पर ध्यान में सुनेंगे। तो इसका अगर जीरोज निकालना है तो हमेशा आप क्या करेंगे, ax + b इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b अपॉन में a आ जाएगी हमेशा। तो अब ऐसे में सर हमें ये सीख करके कुछ नया चीज पता चली, बिल्कुल पता चली बच्चों। जैसे मान लीजिए 3x + में 5 है, क्या बच्चों ये भी एक लीनियर नहीं है, बिल्कुल है सर लीनियर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों ये a है, जो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों ये b है। उन्होंने बोला है -b अपॉन में a, रखिए जरा, -5 अपॉन में 3, ये लीजिए, ये इसका जीरोज निकल करके आ गया। तो डायरेक्टली अगर कभी भी आपको इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो उसका हमेशा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, -b अपॉन में a। आप यहां पर देख लीजिए 4x + में 7 रख लीजिए आप, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये b हो गया आप लोगों का। तो आप लोगों से अगर यहाँ पर x की वैल्यू पूछी जाए जीरोस की, तो माइनस का b कितना है बच्चों, 7 हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 4। लीजिए बच्चों, आंसर आ गया, काम खत्म। तो इस तरीके से आप लोग इसके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर आप लोगों से बोला गया है कि px देन फाइंड px और p - x, ये चीज फाइंड करने की मतलब एक बार तो आप px को तो px ही रखिए, एक बार आप क्या करिए बच्चों, x की जगह पर देखिए जरा वो क्या कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि x की जगह पर आप -x रख दीजिए। तो मैंने बोला px को तो मैंने यहीं पर रख दिया और -x रखना है, तो इसमें अगर बच्चों मैं प्लस कर दूं और इधर -x रखूं इसमें,
तो x की जगह पे माइनस एक्स रखूंगा, माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो यानी कि x प्लस 3 आ गया। ये प्लस का साइन अगर अंदर जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्लस के साइन से, तो ऐसा आ गया, x से x गया। तो बच्चों आप लोग कह सकते हैं कि px प्लस में अगर आप माइनस का px करते हैं तो आपके पास कितना आता है बच्चों, 6 आ जाता है। कितना आ जाता है आप लोगों के पास, 6 आ जाता है। ठीक है जी, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली। आइए जी, अब यहाँ से हम लोगों को कुछ नॉर्मल पॉइंट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। देखिए कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं 7, बोलूँ कि इसका जीरोस बताओ। तो बच्चों जीरोस तो तभी निकलते हैं जब वेरिएबल प्रेजेंट हो। जब वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर ही 0 दे रखी है, तो अब यहाँ पर इसका जीरोस कैसे निकालोगे। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसके घराने से आता है, डिग्री के घराने से आता है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो तो डज नॉट हैव एनी जीरोस, इस बात का ध्यान रखें। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सिर्फ एक ही जीरोस होता है, जैसा कि ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता भी दी कि लीनियर पॉलिनोमियल जो आपके जनरल होती हैं वो ax प्लस बी ये होती हैं, और इनका आंसर क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। कभी भी आप लोग कोई सी भी लीनियर इक्वेशन ले आए, हमेशा जो आंसर निकल करके आएगा बच्चों वो माइनस बी अपॉन में ए ही आएगा और कुछ आंसर नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए ये वाला पॉइंट भी मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद कहते हैं जीरो और मे नॉट बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो जो है, जीरो मे और मे नॉट बी, मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर जीरोस की बात हो रही है तो कभी भी मैं जीरो को ले जाकर के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो वो उसका जीरोस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लीनियर ही रख देता हूँ x प्लस 5, अब आप इसमें ला करके जीरो रख दीजिए, तो 0 प्लस 5 कर दिया मैंने यहाँ पर, ये भी देखिए इक्वल टू 0 तो नहीं आ पा रहा ना। तो इसलिए जीरो जो होता है वो मे और मे नॉट बी द आंसर। ओके, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे रख दूं कि 3x का स्क्वायर प्लस में 3x, अगर यहाँ पे अगर बच्चों में जीरो ला के रख दूं तो ये इक्वल टू 0 बना देगा इसको, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जीरो कभी आंसर हो भी सकता है, जीरो जीरोस हो भी सकता है दी हुई इक्वेशन का, कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है जी। अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस, भाई हो सकते हैं रिपीटेड जीरोस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन दो इस पूरी इक्वेशन में 1 जो है वो रिपीटेड है इसका आंसर। मतलब कहने का क्या है कि जब आप लोग ये लिख देते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बनेगी तो बच्चों देखो ये बनेगी तो ये एक आप लोग प्लस में, एक मिनट रुकिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बनेगी तो बच्चों ये एक तरीके से आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बच्चों इसमें जो जीरोस रहेंगे यानी कि x की वैल्यू एक ही है, एक ही है दोनों बार। जब आप एक मतलब दो जीरोस हैं और दोनों के दोनों रिपीटेड हैं, 1 1 ही है, ऐसा नहीं है कि दो है तो जरूरी है कि दोनों के दोनों अलग वैल्यूज ही आएंगे, दोनों के दोनों सेम वैल्यूज भी आ सकती हैं, यानी कि जीरोस जो है वो सेम भी हो सकते हैं। फिर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी एक्सीड्स इट्स डिग्री। बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 दे रखा है, तो इसके जो जीरोस हैं वो 2 से ज्यादा नहीं जा सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी जद्दोजहद कर लीजिए, कितना भी रो लीजिए, कितना भी पीट लीजिए, आपके पास कभी भी 2 से ऊपर नहीं जा सकते। ये क्लियर है कहानी। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ी थ्योरी है, दुनिया भर की बातें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग इसको चुटकियों में खत्म करेंगे। कैसे हम लोग इसको बच्चों चुटकियों में खत्म करेंगे, इस बात को ही मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेकर के आएंगे। अच्छा सर कैसे करेंगे? जैसा इसमें सिखाया जाता है वैसे ही करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं चाहता मैं ये सब कुछ भी आपको समझाऊं, लेकिन इस सब कुछ समझने का वन शॉट में कोई मतलब नहीं है। मैं वो तरीका बताऊंगा आप लोगों को जिस तरीके से आप लोग जल्दी से जल्दी वैल्यूज को पुट करेंगे और आप लोग आंसर लेकर के आएंगे और छुट्टी पाएंगे इन सब चीजों से। आइए जरा, कहते हैं कि रिमाइंडर बताइए मुझे, अगर इस वाली इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड कर देता हूं, रिमाइंडर थ्योरम से ही बताना है, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम से बताना है बच्चों आप लोगों को इसका रिमाइंडर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोगों को यहां पर दिया गया है क्या, यहां पर आप लोगों को दिया गया है px बच्चों कितना है आप लोगों के पास, x की पावर 4 दे रखी है, यहाँ पर प्लस में 2x का क्यूब दे रखा है, यहाँ पर माइनस 3x का स्क्वायर दे रखा है और प्लस में x दे रखा है, माइनस 1 दे रखा है। ये आप लोगों के पास बच्चों क्या रखी है, एक आप लोग कोई भी पॉलिनोमियल है। मैं कहता हूं कि मुझे इसे डिवाइड करना है x माइनस 2 से,
तो जिस किसी भी इक्वेशन से डिवाइड करना है, मेरी बात को सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुने, जिससे भी डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। यहां पर आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कैसे निकलती है सर, इसको आप इक्वल टू 0 रखिए और यहां से बच्चों आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2। जस्ट पुट इट हेयर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बिल्कुल देखिए, तो यहां पर मैं P2 रखता हूं यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगी, प्लस में 2 का क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब आ जाएगा, माइनस में 3, 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2, माइनस 1 आ गया। इसका करेंगे तो यहाँ 16 आ गया। देखो 2 की पावर 8 हो जाएगी, 2 की पावर 3 करूंगा 8 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 16। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 12, और ये प्लस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, 32 हो गया। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ गया बच्चों। तो अगर बच्चों मैं 11 इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा बच्चों, 21। यानी कि जो रिमाइंडर है बच्चों मेरे पास, जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्या ये बात आप सभी लोगों की समझ में आ रही है? एवरीवन ध्यान से सुने मेरी बात को। अगर आप लोग इसको x-2 से डिवाइड करने जाते इसको, तो आपके पास जो बच्चों रिमाइंडर मिलता, वो रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाता, 21। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों हम लोगों से क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि इस इक्वेशन को आप इससे डिवाइड करते हैं, जरा देखिएगा। p कहां से आए हो, यहां से देखिएगा बच्चों। px अगर हम लोगों से बोला जाए कि इक्वल है x का क्यूब और माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 50, बोल रहे हैं डिवाइड करना है किससे बच्चों, x प्लस 3 से। तो मैंने बोला क्या, जब कभी भी डिवाइड करने के लिए कहा जाए रिमाइंडर थ्योरम बोली जाए कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है, ऑप्शन रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करनी है, ठीक है ना, डिवाइड वाला प्रॉपर मेथड नहीं करना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या निकालेंगे बच्चों, माइनस का 3, और डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे एंड पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आओ जरा, तो यहाँ पर मैं माइनस का 3 रखता हूँ बच्चों, कितना आ जाएगा, माइनस के 3 का क्यूब करूंगा, -3, और यहाँ पे माइनस के 3 का ही क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू में माइनस का 3 प्लस में 50 आ गया। यहाँ पर इसका स्क्वायर, इसका क्यूब करूंगा बच्चों तो माइनस का 27 आएगा, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर नेगेटिव होता है जब मैं उसका ऑड पावर रखता हूँ, यानी कि क्यूब रख दिया जब मैंने, तो नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे बच्चों करेंगे तो ये प्लस का 9 आएगा, लेकिन प्लस का 9 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 27 हो जाएगा। इन दोनों को बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस में 50 है। 27 जब बच्चों जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 54 आ जाएगा, प्लस में 50 और माइनस का 12। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 16। यानी कि बच्चों आपके पास अल्टीमेट आंसर, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 16। यानी कि ये पूरी तरीके से इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 16 बचेगा। तो इसी के साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा अगला सवाल है बच्चों, वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क। द नेक्स्ट थ्योरम इज फैक्टर थ्योरम। क्या वो, देखो कोई भी चीज उससे डिवाइड हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, रिमाइंडर कितना निकालना है वो हम लोगों ने x की वैल्यू, जो भी फैक्टर जो हमें मिलता था हम उससे डायरेक्टली डिवाइड वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर रहे थे, और वहां से जो भी आंसर आ रहा था हम बोल रहे थे वो इसका रिमाइंडर है। अब अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ये इसका रिमाइंडर है या नहीं, ये देखिए ये इसको डिवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर पूरी तरीके से अगर रिमाइंडर मान लीजिए यहां पर 0 आ जाता, तो इसका मतलब ये जो है वो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता। अगर ये इसको बच्चों पूरी तरीके से डिवाइड कर देता, इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो जाता। भाई 12 को 4 अगर डिवाइड कर रहा है, 3 ला रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना 4 जो है वो इसका फैक्टर हो गया। लेकिन अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि 5 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा कि दिया हुआ फैक्टर जो है वो इसका, मतलब दिया हुआ जो पर्टिकुलर इक्वेशन ये जो दे रखी है मुझे, ये इसका फैक्टर है। आइए जरा यही चीज पता करनी है हमें फैक्टर थ्योरम में। हमसे कहते हैं कि ये एक इक्वेशन दे रखी है और ये चीज दे रखी है, वो बताइए, वो पूछ रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो वो कब पता चलेगा बच्चों, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में पता चलेगा, जब रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। रिमाइंडर बच्चों क्या बन जाए आप लोगों का, 0 बन जाए। आइए जरा मैं बताता हूं कैसे बनता है। आपको पता है कि px कितना दे रखा है, 8x का क्यूब माइनस में 6x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3।
आपको यहाँ पर जी एक्स जो दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, एक्स अपॉन में 3 माइनस में 4 इक्वल टू में 0 हो गया। तो एक्स इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1/4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/4 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 3/4 में यहाँ पे पुट करूंगा और मैं देखूंगा कि अगर इससे करके यहाँ पर आंसर 0 आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि ये जो चीज है, ये जो फैक्टर है, ये इसका, ये फैक्टर ये जो है वो इसी का फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है अगर 0 नहीं आया है तो। आओ जरा पुट करते हैं, 8 इंटू में 3/4 की होल पावर 3 माइनस में 6, 3/4 की होल पावर 2 माइनस 4, 3/4 प्लस में 3। अगर करते हैं इसको तो कितना आता है हमारे पास, ये चीज़ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 8 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, 27 अपॉन में 64 आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे 6, 9 अपॉन में 16 आ जाएगा, माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 3 प्लस का 3, इसने तो इसे लपेट लिया। 8 8 64 होता है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर 3 के टेबल से कट करें तो यहाँ 2 के टेबल से कट करें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा बच्चों 27 अपॉन में 8, और बच्चों 9 तिया 27 होता है तो माइनस का 27 अपॉन में 8 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया। यानी कि बच्चों हम लोग बोल सकते हैं ये जो है पूरी तरीके से ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि px जो है, px का जो फैक्टर है वो क्या है बच्चों, x/3 माइनस 1/4, ये इसका एक फैक्टर है। इस तरीके से हम लोग इस बात को यहाँ पर रख सकते हैं। और वो कब रख सकते हैं, वो मतलब फैक्टर थ्योरम का अप्लाई करना बस एक स्पेशल केस है, रिमाइंडर थ्योरम का एक पर्टिकुलर स्पेशल केस। रिमाइंडर थ्योरम में जब कुछ भी अगर रिमाइंडर थ्योरम ये है रिमाइंडर पता करने के लिए है, लेकिन इसको स्पेशल केस क्या है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो फैक्टर दे रखा था वो एक्चुअल में इसी का फैक्टर है, ये बात कंफर्म हो जाती है। ठीक है जी, यही चीज आपको इसमें ही पता करनी है, या फिर मैं इसमें पता करके दिखा दूं, नहीं आप ही लोग पता करें इसको भी। ठीक है ना, तो इसी के साथ बच्चों जो है हमारा यहाँ पर इस चैप्टर का जो वन शॉट है वो पूरी तरीके से होता है खत्म। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि इस वन शॉट में क्या क्या चीजें ऐसी थी जो आपको समझनी थी। मैंने बिल्कुल 0 से लेकर के हीरो तक की हर एक चीज आप लोगों को यहां पर समझा दिया। अगर आप लोगों ने ये पूरा वन शॉट देख लिया तो इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं एक्चुअल में पॉलिनोमियल के लिए कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, वो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा दिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करिएगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वन शॉट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो।